हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप आप बहुत अच्छे हो गाइस। ओके, तो आज मैं फिर से आपके लिए रीडिंग लेके आई हूँ, पर ये रीडिंग आज बहुत हटके है गाइस, क्योंकि इंट्यूटिवली मुझे आज ये फील हुआ है कि आपके लिए इस टॉपिक के ऊपर रीडिंग देनी चाहिए। तो आज का टॉपिक ये है कि आपकी जो सोल है, आपकी जो अंतरात्मा है, वो आपसे क्या बात करना चाहती है। क्योंकि ऐसे लग रहा है यहाँ पे कि बहुत दिनों से आपकी सोल आपसे कुछ बात करना चाह रही है, आपको कुछ मैसेज देना चाह रही है, पर वो आप उनसे कनेक्ट नहीं हो रहे हैं। उसकी वजह से आपको वो मैसेजेस आपको रिसीव नहीं हो रहे हैं गाइज। ओके, तो इंटेटिवली मुझे ये फील हुआ है कि इस टॉपिक के ऊपर आपको रीडिंग दी जाए। तो चलो देखते हैं कि आपकी सोल आपसे क्या कहना चाह रही है। तो आज मैं डेक जो यूज़ करने वाली हूँ वो सब मैं स्पिरिचुअल डेक यहाँ पे यूज़ करने वाली हूँ। मेरे हाथ में भगवत गीता के कार्ड्स हैं। ओके, तो इससे मैं शुरुआत करूँगी आज की रीडिंग को। ओके गाइज, तो एनर्जी एक्सचेंज के लिए जल्दी से मेरे चैनल को यहाँ पे सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। ओके, और पूरे शांत यहाँ पे बैठ जाइए। ओके, टाइम निकाल के यहाँ पे ये रीडिंग देखने के लिए बैठ जाइए। ओके गाइस, क्योंकि ये रीडिंग बहुत कुछ हटके होने वाली है। अभी जो मेरा वीडियो देख रहे हैं, मेरी रीडिंग जो देख रहे हैं, उनकी सोल उनसे क्या कहना चाह रही है, उनकी सोल उनसे क्या कहना चाह रही है। इक्वल विजन का कार्ड आया है गाइस। सी, इक्वल विजन का कार्ड आया है। पहले तो मैं कार्ड निकाल के लेती हूँ, बाद में आपको एक्सप्लेन करूंगी। ओके, वाओ, द टाइम ऑफ द डेथ। ये जो वीडियो है ना, ये बहुत स्पिरिचुअल है गाइस। जिनकी जर्नी स्पिरिचुअल वे में जा रही है, जिन्होंने मैनिफेस्ट किया था कि वो स्पिरिचुअल जर्नी पे चल पड़े, उनकी लाइफ स्पिरिचुअल में आगे बढ़े, तो इनके लिए ये कार्ड्स हैं गाइस। जो अपने स्पिरिचुअल पाथ पे चल रहे हैं, जो अपने सोल पाथ पे चल रहे हैं, कि उनके लिए ये कार्ड्स हैं। और ये बहुत ही डीप नॉलेज है गाइस, डीप मैसेजेस है गाइस। ओके, तो केयरफुली सुनिए। मुझे और एक कार्ड चाहिए। ओके, मुझे और एक कार्ड चाहिए, मुझे और एक कार्ड चाहिए। नहीं, दो कार्ड आए थे हाथ में, मुझे एक और कार्ड चाहिए। वाओ, प्रोटेक्शन। बॉटम ऑफ द डेक, सैक्रिफाइस। ओके ओके, भगवान आपसे बोल रहे हैं, भगवान आपके सोल के थ्रू यहाँ पे बोल रहे हैं। आपकी जो सोल है ना, वो बहुत ही विजन रखती है। उसकी जो विजन पावर है ना, उनकी जो देखने की क्षमता है ना, वो बहुत स्ट्रांग है, वो बहुत वास्ट है। ओके, उस विजन में कुछ लिमिटेशन नहीं है, उस विजन में कोई बाउंड्रीज नहीं है, उस विजन में कुछ भी छोटा बड़ा, कुछ भी गंदा अच्छा, कुछ भी झूठ सच, ऐसे कुछ नहीं है। वो जो विजन है ना, वो विजन सबको इक्वली देखती है। ओके, आपकी सोल सबको इक्वली देखती है, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो कोई भी पर्सन हो, चाहे वो बुरा पर्सन हो, चाहे अच्छा पर्सन हो, चाहे वो वहाँ पे कोई इंसान हो या कोई एनिमल हो। ओके, तो वो किसी में भी यहाँ पे फर्क नहीं करती है, वो किसी में भी यहाँ पे गलतियाँ या खामियां नहीं ढूंढती है। आपकी जो सोल है
वो स्पिरिचुअल सोल है। आप यहाँ पे स्पिरिचुअल पाथ पे हो, आप यहाँ पे स्पिरिचुअल जर्नी पे हो। आप आपके सोल को यहाँ पे क्या बोलते हैं, हायर सेल्फ में आपके सोल की क्या बोलते हैं उसको, सोल की सोल पर्पस के लिए आपने यहाँ पे जन्म लिया है। तो वो जो सोल पर्पस है वो कंप्लीट करना है आपको, इसलिए आप सोल जर्नी पे हो, सोल पाथ पे हो। तो वो जो आपकी सोल है, उन्होंने ऑलरेडी पास्ट लाइफ में बहुत ही विजडम, बहुत ही नॉलेज को गेन किया है। बहुत ही नॉलेज है उस सोल के पास, बहुत ही विजडम है उस सोल के पास। विजडम ये होता है कि जो स्पिरिचुअल जर्नी में, हमारे आध्यात्मिक जर्नी में स्टेप बाय स्टेप एक्सपीरियंस लेती है हमारी सोल, और उस एक्सपीरियंस को काउंट करके जो जो एक्सपीरियंस मिला है उससे वो सीख लेती है, उससे कुछ क्या बोलते हैं उसको, सीख लेती है, कुछ लेसन लेती है, शिक्षा लेती है। ओके, तो वैसे वो सोल हमारी ग्रो करती जाती है आगे आगे। तो ऐसे ही आपकी जो सोल है वो हर जन्म में, हर पास्ट लाइफ में कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस करते आई है। उस एक्सपीरियंस को देखते हुए, वहाँ से जो लेसन उन्होंने सीखा है, वहाँ से जो भी सीख उन्होंने ली है आपके सोल ने, वो उनके पास सेव है। ओके, उनके पास वो है। तो उसका जो 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 सीख ली है, जो लेसन लिया है आपके सोल ने, तो उसका जो विजडम है, उसका जो नॉलेज है, उसका जो विजन पावर है ना, वो बहुत ही हाई लेवल पे है। ओके, हाई लेवल पे क्यों है? क्योंकि वो सब में इक्वल देखती है, सब में समान देखती है, सबको समान भावना से देखती है। ओके, तो अगर कुछ पर्सन हो, कुछ पर्सन हो, पंछी हो, एनिमल हो, यहाँ पे कुछ भी क्या बोलते हैं उसको, नॉन लाइफ थिंग्स हो यहाँ पे, तो भेदभाव ही नहीं करती है वो सबको एक ही नजरिए से देखती है। ओके, देखो जो स्पिरिचुअल सोल है वो सब चीज़ों में, ह्यूमन में, एनिमल्स में, यहाँ पे बर्ड्स में, पेड़ पौधे, और जो बुरे लोग हैं, जो अच्छे लोग हैं, ओके, जो भी नॉन लिविंग थिंग्स है, वो उसको वैसे नहीं देखती है। वो कैसे देखती है कि उसमें जो सोल है, उनकी जो सोल है, तो वो सोल लेवल पे सोल, आपकी सोल उसको देखती है। तो उसको क्या लगता है कि सब सोल भगवान से जुड़ी हुई है, सब सोल भगवान से ही क्रिएट हुई है। तो क्रिएटर है हमारे ब्रह्मदेव। ओके, और जो पालन करता है वो है विष्णुदेव। तो उनसे हमारी सोल यहाँ पे जुड़ी हुई है, हमारी सोल वहाँ से क्रिएट हुई है। तो मेरी सोल क्या और आपकी सोल क्या, और जो बुरे लोग हैं उनकी सोल क्या, और जो एनिमल्स हैं, जो पंछी हैं, जो पेड़ पौधे हैं, जो नॉन लिविंग थिंग्स है, तो उनकी सोल क्या। सोल तो सोल ही है ना, एक ही सोल है। ओके, हमको ये सिर्फ रूप रंग चेहरा, ये जो बॉडी मिली है, वो हर जन्म में हम क्या करते हैं, मरने के बाद उसको त्याग देते हैं, पर सोल को नहीं त्यागते हैं हम। सोल फिर से अगले जन्म में दूसरे बॉडी को धारण कर लेती है। तो सोल सोल है, जिसको मिटाया नहीं जा सकता, जिसको गलाया नहीं जा सकता, जिसको डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता। सोल इनफिनाइट एनर्जी है गाइस। ओके, तो वो बोलना चाह रही है आपकी आत्मा, वो बोलना चाह रही है आपको। तो आप अगर किसी भी बात को लेके, किसी भी पर्सन को लेके, एनिमल्स को लेके अगर आप भेदभाव करते हैं ना,
कि नहीं मैं पर्सन हूँ तो मैं ऐसे बिहेवियर करना चाहूँ बिहेवियर करूँगा, या फिर एनिमल्स को तो एनिमल है तो उसको हम क्या बोलते हैं अच्छी तरीके से ट्रीट नहीं करते हैं। तो सोल आपको ये बोलना चाह रही है कि उसके अंदर भी एक सोल है, वो सोल बसती है उसके अंदर। क्या हुआ अगर वो एनिमल है तो, पर उसके अंदर जो सोल है उसको भी वही फीलिंग्स आती है जो आपके सोल को फीलिंग्स आती है, जो आपके सोल को हर्ट करती है वही हर्ट उनके सोल को भी करती है। अगर आपको किसने झापड़ मार दिया तो आपको तकलीफ होगी ना। तो वही है कि अगर आपने उस एनिमल को, शायद वहाँ पे एक कुत्ता है, ऐसे मैं बोलती हूँ आपको, सामने एक कुत्ता है, आपने उसको मारा ऐसे, उसको भी झापड़ मार दिया तो उसको भी लगेगा। तो फीलिंग्स तो सेम ही है ना गाइज। तो ये सोल ऐसे बोल रही है, आपकी सोल बोल रही है कि आपको सबको इक्वली देखना है, आपको सबको इक्वली विजन करना है, आपको समान भावना से सबको ट्रीट करना है। यहाँ पे आपकी सोल ये बोल रही है आपको कि प्लीज़ किसी में भी भेदभाव मत करो। अगर आपने भेदभाव किया तो आप डाउट कर रहे हो भगवान के ऊपर, ओके, कि क्योंकि क्रिएशन भगवान का है ना, सबको भगवान ने बनाया है इस सृष्टि में। तो आप क्या बोल रहे हो भगवान को कि ये गंदा है, तो आप भगवान के क्रिएशन को गंदा बोल रहे हो। आप भगवान के उस क्रिएशन के ऊपर डाउट कर रहे हो, ओके। अगर कोई पर्सन है, आपको ऐसे लग रहा है कि ये पर्सन जो है वो अच्छा नहीं है, वो बुरा है, ओके, पर वो बुरा क्यों है? उसकी जो वृत्ति है, उसकी जो सोच है वो बुरी है, वो जो क्रिया करता है, वो जो एक्शन लेता है वो बुरी है, पर इंसान अंदर से बुरा नहीं होता है गाइस। ये आपकी सोल बताना चाह रही है आपको कि ऐसे कुछ कर्मास है, जिस पास्ट लाइफ के कर्मास होंगे या फिर इस लाइफ के कर्मास होंगे, या फिर वो पर्सन कुछ भुगतने के लिए यहाँ धरती पे आया है, तो वो भुगतेगा वही जो उसको भगवान ने प्लानिंग किया है उसके लाइफ में, तो वो वही करेगा, ओके। तो इसीलिए वो कर रहा है, पर अंदर से वो आदमी बुरा नहीं है, उसकी सोल बुरी नहीं है, वो कुछ भुगतने के लिए यहाँ पे धरती पे आई है, उसकी सोच गंदी है। तो सोल गंदी नहीं है, उसकी सोच गंदी है। तो उसके ऊपर काम करने के लिए आपको बोलना है उस पर्सन को। अगर नहीं भी बोले यहाँ पे आपको, पर खुद के थॉट के ऊपर आपको काम करना है। हम हमारे ऊपर काम कर सकते हैं, हमको यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, पर सामने वाले को नहीं, ओके। वो हमारे हाथ में ही नहीं है, ओके, वो सिर्फ भगवान के हाथ में है। तो सोल आपको ये बोल रही है, आपकी सोल ये बोल रही है कि दूसरों को चेंज मत कीजिए, खुद को चेंज कीजिए, खुद के विचारों को चेंज कीजिए, खुद के प्रोस्पेक्टिव को चेंज कीजिए, विजन को चेंज कीजिए। आप सबको एक ही नजरिए से देखिए। अगर वो बुरा भी बर्ताव कर रहा है सामने वाला पर्सन, तो उसके पीछे कुछ कारण होगा जो अभी आपको नहीं दिखाई दे रहा है, पर डेफिनेटली उसके पीछे कुछ कारण है जो एग्जिस्ट करता है, जो अभी आपको नहीं दिखाई दे रहा है, पर आपके सोल को दिखाई दे रहा है, आपके सोल को पता है, ओके। क्योंकि वो 5D विजन को भी देख पाते हैं। आप हमारी सोल 5D विजन को देख पाती है, हम अभी 3D विजन को ही देख पा रहे हैं, ओके। वो 5D 6D विजन को भी देखते हैं, तो इसलिए उनको सब आगे का पता होता है, ओके। सोल को सब पता होता है क्योंकि उनके पास वो विजडम है, वो नॉलेज है, वो एक्सपीरियंस है, वो सीख है, वो लेसन है उनके पास, ओके। तो वो कहना चाह रहे हैं कि आप भी सीखो, आप भी ये सीखो, इक्वल नॉलेज, इक्वल विजन के बारे में सीखो, नॉलेज लो, ओके, और खुद के अंदर चेंजेस लाओ। सामने वाले पर्सन को यहाँ पे चेंज करते मत बैठो, ओके, क्योंकि वो काम आपका है ही नहीं, वो किसी का काम नहीं है, वो काम है भगवान का,
तो आपका क्या काम है? तो खुद को चेंज करो, खुद के बिलीफ सिस्टम को चेंज करो, खुद के थॉट को चेंज करो। ओके, यस, ये बोलना चाह रहे हैं कि सबको इक्वली देखो, सबको समान भावना से ट्रीट करो यहाँ पे। और जो सेकंड कार्ड आया ना गाइस, वो तो बहुत ही अच्छा है, वो मैसेज इतना अच्छा है ना। देखो, द टाइम ऑफ द डेथ, ओके, के ये टाइम है मृत्यु का। ओके, तो मृत्यु का टाइम क्या है? मृत्यु, ये बॉडी हम त्याग देते हैं, हम मर जाते हैं, तभी मृत्यु होती है क्या? वही मालूम है सिर्फ हमको कि हमारी सांसें बंद हो जाए, फिर हम मर जाएंगे और हमारी मृत्यु हो जाएंगी। आप सिर्फ इसी मृत्यु को जानते हैं। ओके, तो इससे भी बहुत सारी मृत्यु के डेफिनेशन है जो यहाँ पे आपकी सोल बताना चाह रही है आपको। ओके, तो क्या है? किसी को बहुत ही नरक यातना हम देते हैं, किसी को हम बहुत तड़पाते हैं, किसी को हम, हमारी वजह से सामने वाले को ऐसे फील होता है कि अच्छा होगा मैं मर जाऊं, या अच्छा होगा मैं मर ही जाऊं, इस आदमी के साथ रहने से अच्छा है कि मैं मर ही जाऊं। ओके, तो वो क्या है? वो नरक यातना क्या है? वो मृत्यु ही है ना एक प्रकार की। क्या सामने वाले को आप मार डाल रहे हो? ओके, ये मैं एग्जांपल दे रही हूँ, मैं आप वैसे कर रहे हो ऐसे नहीं है गाइस। सिर्फ आपकी सोल जो आपको बताना चाह रही है, ये जो नॉलेज है ये बताना चाह रही है आपको, तो मैं सिर्फ आपको एग्जांपल दे रही हूँ यहाँ पे। तो सोल आपकी ये बताना चाह रही है कि किसी को नरक यातना देना भी मृत्यु है, किसी को अपमानित करना भी मृत्यु है। क्योंकि देखो, किसी किसी को ना उनकी मान प्रतिष्ठा, उनकी सोशल, क्या बोलते हैं उसको, समाज में जो उनकी जगह रहती है, जो प्रतिष्ठा उनकी रहती है, वो अगर चली गई तो वो पर्सन क्या फील करेगा? वो तो मर ही गया है ना। उनको क्या लगेगा कि मैं मर ही गया, मेरी ये सब प्रतिष्ठा चली गई किसी के कारण। जो कोई वो वैसे करता है तो उसकी वजह से ही वो मृत्यु को फील करता है। तो मृत्यु अलग अलग एस्पेक्ट से देखना है आपको, सिर्फ वही नहीं है कि हमारी सांसें बंद हो जाए और हम मर जाए, ये बॉडी हम त्याग दे, वो मृत्यु नहीं होता है। मृत्यु की बहुत सारे डेफिनेशन है यहाँ पे, बहुत सारे विजन है यहाँ पे। अपमानित कर देना, किसी को क्या बोलते हैं, किसी का इतना फायदा लेना कि वो मजबूर हो जाए सुसाइड करने पे, सामने वाले को इतना उसका डिसएडवांटेज लेना, इतना उसको मजबूर कर देना कि वो मजबूर हो जाए सुसाइड करने पे, तो वो क्या है? वो भी मृत्यु ही है। तो ये सब मृत्यु की ये जो डेफिनेशन है ना, वो ये है कि आपको सीखना है उससे कि कोई अगर वैसे बर्ताव करता है, अगर आपके लाइफ में वो है, तो आप उसको ट्रांसफॉर्म कीजिए, खुद को ट्रांसफॉर्म कीजिए। सोल लेवल पे आपको खुद को ट्रांसफॉर्म करना है गाइस, आपको खुद को चेंज करना है, आपकी जो बिलीफ सिस्टम है ना वो चेंज करनी है। ओके, यस। और मृत्यु देखो, अंत नहीं होता है किसी भी चीज का, वहां से न्यू शुरुआत होती है, वहां से न्यू बर्थ होती है। हम हमारे शरीर को त्याग देते हैं तो वो सोल फिर अगले जन्म में एक बच्चे के रूप में जन्म लेती है गाइस, तो रीबर्थ हुआ ना वहां पे। तो मृत्यु ही अंत नहीं है, मृत्यु के आगे भी रीबर्थ है, मृत्यु के आगे भी जर्नी है, सोल की जर्नी है। ओके, यही बोलना चाह रही कि सोल की जर्नी है। आपका सोल यही बोलना चाह रहा है कि आप अपने सोल के ऊपर काम कीजिए, जानिए क्या क्या सीक्रेट है, डेथ का क्या सीक्रेट है।
ओके, इक्वल विजन का क्या सीक्रेट है? क्योंकि आपके पास वो विजन है, आपके पास वो नॉलेज है, आपके पास वो शक्ति है, वो पावर है, पर आप देख नहीं पा रहे हो। आप ना, मुझे ऐसा लग रहा है बहुत सारे निगेटिविटी से घिरे हुए हो। ओके, आपके सराउंडिंग में भी निगेटिव पर्सन है, आपके सराउंड में भी ऐसे पर्सन है कि जिनकी एनर्जी बहुत लो है, लो एनर्जी है बहुत, जो दिमाग से पैदल है सॉरी, जो दिमाग से पैदल है। ओके, ऐसे आदमी, ऐसे पर्सन आपके अराउंड है और आप उनसे उन उन, उन आपकी एनर्जी उनसे कनेक्ट कर रहे हो। उससे डिटैच करो प्लीज, डिटैच करना है आपको उनसे आपकी एनर्जी को डिटैच करना है। आप वहां से निकलो, निकलो वहां से। ओके, अगर वैसे आपने किया ना तो आप अपने विजडम को यहाँ पे गेन कर पाओगे, आप अपने नॉलेज को यहाँ पे गेन कर पाओगे। देखो, हमारी हमेशा फ्रीक्वेंसी हाई पे रहनी चाहिए, हमारी वाइब्रेशन, हमारी सोल की वाइब्रेशन हमेशा वो हाई पे रहनी चाहिए, फ्रीक्वेंसी हमेशा हाई पे रहनी चाहिए। तो उसकी वजह से हम हमारे एंसेस्टर्स को, हम हमारे हायर सेल्फ को, हम हमारे सोल को, हम हमारे इष्ट देवत के साथ यहाँ पे कनेक्ट हो पाते हैं गाइस। तो वही करने के लिए बोला जा रहा है आपको कि आप ना, अगर आप क्या बोलते हैं उसको आप अगर डायमंड हो ना तो आप पत्थरों के बीच मत रहो ऐसे कुछ मुझे एग्जाम्पल्स आ रहे हैं कि आप डायमंड हो तो पत्थरों के बीच मत रहो, आप डायमंड के साथ ही रहो, आप गोल्ड के साथ रहो, आप सिल्वर के साथ रहो, पर पत्थरों के साथ मत रहो। ओके, तो ऐसे कहा जा रहा है आपको, तो आप अपनी एनर्जी को बचा के रखो, उसको यहाँ पे ड्रेन मत होने दो। यस गाइस, और प्रोटेक्शन का कार्ड है। अब आपके जो एंसेस्टर्स है, आपके जो गार्डियन एंजल्स है, आपके जो स्पिरिट गाइड्स है, वो आपको हमेशा प्रोटेक्ट करके रखते हैं गाइस, हमेशा हमेशा। ओके, आपने ये देखा भी होगा, आपको ये महसूस भी हुआ होगा कि आपको ऐसे लगा होगा कि मैं इतने बुरे सिचुएशन में फंस गया था या फंस गई थी, वहां से मैं जैसे तैसे बाहर निकली हूँ। तो कैसे बाहर निकले आप? वो वहां पे आपको प्रोटेक्शन दिया गया है, आपके सोल को, आपको आपके एंसेस्टर के थ्रू, आपके स्पिरिट गाइड के थ्रू, आपके जो आराध्य देवत है उनके थ्रू। ओके गाइस, तो उसके वजह से आपको हर बार बचाया जा रहा है, हर बार आपको प्रोटेक्ट किया जा रहा है। किस लिए? आपका जो सोल पाथ है, आपका जो सोल का जो पर्पस है, वो कंप्लीट करने के लिए आपको हर बार इंट्यूटिवली ये बताते हैं आपके सोल गाइड्स, आपके स्पिरिट गाइड्स आपको हमेशा बताते हैं इंट्यूटिवली कि आपको ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। आपको विजन भी आते होंगे यहाँ पे। तो आप क्या, आपकी तरफ से क्या होता है यहाँ पे कि आप उसको सीरियसली नहीं देख पाते हो, अगर देख भी लिया ना तो उसको इग्नोर कर देते हो। तो आपकी सोल ये बोल रही है कि आपकी इस वजह के कारण, आपकी इस गलती के कारण मैं आपसे कनेक्ट नहीं हो पाता हूँ, और डिवाइन एनर्जी जो है यूनिवर्स में, वो मुझसे कनेक्ट नहीं हो पाते हैं। ये सोल आपको बताना चाह रही है कि आप ना, ये जो कनेक्शन है, ये जो डिवाइन कनेक्शन है, डिवाइन, आपका सोल और आप, ये जो कनेक्शन है ना, वो कनेक्शन को आप बना के रखो, उसको मेंटेन करके रखो। तो आपको कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस करनी चाहिए, आपको कुछ ऐसे मेडिटेशन करने चाहिए, आपको कुछ ऐसे टेक्निक को फॉलो करना चाहिए जिससे आप इसको क्या बोलते हैं, इसको कनेक्ट करके रखो, इस तीन एनर्जी को कनेक्शन में रखो। ओके, तो ये बोलना चाह रही है आपकी सोल। आपकी सोल को ये लगता है कि आपको आपके 7 चक्रास के ऊपर काम करना चाहिए,
हमारी बॉडी में 7 चक्रा रहते हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं हमारे इमोशंस को, ओके, जो रिप्रेजेंट करते हैं हमारे डीप डीप नॉलेज को, डीप रूट्स को, डीप बिलीफ सिस्टम को, डीप पास्ट लाइफ कुछ ट्रॉमाज है उसको, ओके। ये जो 7 चक्र है ना वो हमको हमेशा बैलेंस रखते हैं, पर हमको काम करना पड़ता है उसके ऊपर। तो कैसे काम करेंगे? हमको उसकी क्लींजिंग करनी चाहिए रोज, हमेशा डेली उसकी क्लींजिंग करनी चाहिए, डेली उसको एक्टिव करना चाहिए और डेली उसको प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए, ओके। तो ये आप कैसे करोगे? यहाँ पे वो उसके बीज मंत्र रहते हैं गाइज, ओके। तो वो बीज मंत्रास, उसका मेडिटेशन आपको यूट्यूब पे बहुत सारा मिल जाएगा, वहाँ पे आप देख लो एक बार। पर मैं आपको शॉर्टली यहाँ पे बता देती हूँ कि उसके जो रूट, हर चक्रास के बीज मंत्र रहते हैं, उसके कलर्स रहते हैं, ओके। तो उसको डेली 20 मिनट्स, एटलीस्ट 20-30 मिनट्स आपको मेडिटेशन करना है। उस बीज मंत्र को यहाँ पे चैंट करना है, ओके। आपकी एनर्जी को आपके सोल के साथ और आपके सोल को डिवाइन एनर्जी के साथ कनेक्शन में रखना है, ओके। यस, ये बोला जा रहा है कि आपको भी आपके प्रोटेक्शन के ऊपर आपको भी काम करना है गाइस। वो तो काम कर रहे हैं, आपके सोल को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपको भी प्रोटेक्ट कर रहे हैं, पर आपकी भी खुद की कुछ जिम्मेदारी है खुद के लिए। तो आपको भी आपके लिए आपको प्रोटेक्शन देना है गाइस। और ये जो कार्ड आया ना, सैक्रिफाइस, आपने पास्ट लाइफ में बहुत सैक्रिफाइस की है नॉलेज गेन करने के लिए गाइस। ये जो विजडम है, ये जो नॉलेज है ना, ये मिला अचीव करने के लिए, ये गेन करने के लिए ना आपने बहुत सैक्रिफाइस की है। ये सैक्रिफाइस कुछ भी हो सकता है। मनी को लेके आपने सैक्रिफाइस किया है, आपने फैमिली को लेके सैक्रिफाइस किया है, आपने आपके लव रिलेशनशिप को लेके सैक्रिफाइस किया है, आपने आपको हेल्थ को लेके सैक्रिफाइस किया है, करियर को लेके सैक्रिफाइस किया है। वो सैक्रिफाइस करके आपने वो उस स्पिरिचुअल नॉलेज को गेन किया है हर जन्म में, हर जन्म में, ओके। तो इस जन्म में भी आपको वही करना है। ऐसी कुछ चीजें हैं आपको, आपके लाइफ में ऐसे कुछ होता है क्या कि ये चीज ना मुझे जन्म से नहीं मिली है? ऐसे है क्या कुछ कि मैं हर बार इस चीज के ऊपर काम करता हूँ, काम करती हूँ, पर ये मुझे मिली ही नहीं है अब तक। मैं इतना स्ट्रगल करती हूँ इस चीज को पाने के लिए, पर ये मुझे मिलती ही नहीं है। तो आई थिंक वो चीज आपको सैक्रिफाइस करनी है, वो आपके लिए नहीं बनी है, वो नहीं बनी है। और अगर वो आप अपने लाइफ में वो चीज आ भी जाती है ना, तो आप अपने स्पिरिचुअल पाथ से हट जाएंगे, आप अपने सोल पर्पस से हट जाएंगे, ओके। तो ये आपके सोल और आपके एंसेस्टर्स, आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके गार्डियन एंजल्स नहीं चाहते हैं, नहीं चाहते हैं, नहीं चाहते हैं। क्योंकि अभी आपको नहीं पता है कि इसकी डेप्थ नहीं पता है आपको, पर आपके सोल को पता है उसकी डेप्थ। क्योंकि वो उनको ये मालूम है गाइस कि अगर ये सोल पर्पस आपने इस लाइफ में अचीव नहीं किया ना, तो आपको फिर से अगला जन्म लेना पड़ेगा। और जो भी आपने बर्थ से लेके, जन्म से लेके जो साइकिल रिपीट की है, जो पैटर्न रिपीट किया है, जो ट्रॉमास अपने लाइफ में आए हैं, जो प्रॉब्लम्स आपने अपने लाइफ में झेले हैं, तो वो फिर से आपको नेक्स्ट जन्म में रिपीट करना पड़ेगा। तो नहीं चाहती है आपकी सोल, इसलिए आपको हर बार अवेयर करती है, इसलिए हर बार आपको वो कुछ इंट्यूटिवली बताती है,
सपने में भी बताती होंगी, ओके, पर आप समझ नहीं पाते हो। आपको अपने ऊपर काम करना है, विजन को चेंज करना है गाइस। यस। और देखती हूँ आपकी लाइफ का पर्पस क्या है वो देखती हूँ, सॉरी सोल का पर्पस क्या है वो देखती हूँ। क्योंकि ये देखो सोल पर्पस को लेके यहाँ पे बहुत सारे मैसेज आए हैं ना, और सोल के ऊपर ही मैं आपको रीडिंग दे रही हूँ। तो आपके सोल का पर्पस क्या है वो देखती हूँ। मेरे व्यूवर्स के सोल का पर्पस क्या है, जो पर्पस कंप्लीट करने के लिए ही आपने यहाँ पे जन्म लिया है गाइस। तो मैं वो देखती हूँ कि आपके सोल का पर्पस क्या है। क्या है आपके सोल का पर्पस? क्या है आपके सोल का पर्पस? कौन से पैटर्न के ऊपर आपको काम करना है, कौन से सोच के ऊपर आपको काम करना है, और क्या काम करना है आपको? क्या है आपके सोल का पर्पस? प्लीज़ मुझे एक कार्ड दीजिए, जो भी मैसेज देना चाह रहे हो आप प्लीज़। ओह माय गॉड, सी द कार्ड देखो आप, स्पिरिचुअल गाइडेंस। ओके, हर्मिट का कार्ड आया है, वाओ। एकांत में बैठो, मेडिटेशन में बैठो, खुद का आत्म परीक्षण करो, यहाँ पे एनालाइज करो खुद को कि क्यों जन्म लिया है, क्या पर्पस है मेरे काम का, सॉरी क्या पर्पस है मेरे लाइफ का, क्या काम करने के लिए मैंने यहाँ पे जन्म लिया है। खुद को डिटैच करो, सबसे डिटैच करो। अगर आपको आपके लाइफ में अगर मनी है तो उस मनी होने के बावजूद भी आप खुद को यहाँ पे फुलफिल नहीं ना फील करते हो, आप खुद को अधूरा फील करते हो। आपके रिलेशनशिप में आपके पार्टनर हैं तो वो पार्टनर को लेके भी आप खुद को यहाँ पे फुलफिल नहीं फील करते हो, आप अधूरा फील करते हो। तो वो चीज़ें आपके लिए है ही नहीं, यही तो मैं बताना चाह रही थी आपको कि वो चीज़ें है नहीं आपके लिए, और आप उसी के पीछे दौड़ रहे हो, भाग रहे हो, वो चाहिए मुझे, वो चाहिए मुझे, पर वो चीज़ें है ही नहीं आपके लिए। आपने उसके लिए जन्म ही नहीं लिया है गाइस। तो आपकी सोल ये बोलना चाह रही है कि आप स्पिरिचुअल पाथ पे हो। आप ना आत्म परीक्षण करो, खुद को पूछो यहाँ पे कि क्या क्या करना है, मुझे क्या करना है। देखो मेरा जो एक्सपीरियंस है ना, मैं आपको बताती हूँ। मैं गए 7 सालों से इस फील्ड में हूँ। मैंने बहुत मेडिटेशन करके, अलग अलग टेक्निक को यूज़ करके ना बहुत नॉलेज यहाँ पे गेन कर लिया है स्पिरिचुअल, क्योंकि मेरी खुद की लाइफ में मेरा खुद का सोल पर्पस जो है वो मैंने ढूंढ के निकाला है, और मैं स्पिरिचुअल पाथ पे हूँ, मेरे स्पिरिचुअल जर्नी पे हूँ मैं। तो मेरे लाइफ में मैंने इतने अप डाउन्स देखे हैं, इतने ट्रॉमास को झेला है, इतने दुख को, इतने बैड सिचुएशन को मैंने यहाँ पे फेस किया है ना, तब जाके मुझे ये पता चला है कि ये चीज़ें मेरे लिए बनी ही नहीं है। सही में मुझे ना गूज़बम्स आ रहे हैं यहाँ पे कि सही में ये चीज़ें ना बनी नहीं है हमारे लिए, क्योंकि हम ना मोह माया के पीछे भागते हैं, उनसे अट्रैक्ट होते हैं, जो असल में जो क्या बोलते हैं, जो असल में जो विजडम है, जो असल में एक पावर है ना, उसको हम देख ही नहीं पाते हैं, इसके पीछे भागते रहते हैं हम। ओके, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है
कि जब हम हमारे खुद के ऊपर, सोल के ऊपर अगर हम काम करते हैं, हम मेडिटेशन में जाते हैं, उस सब क्वेश्चन के आंसर ढूंढ के निकालते हैं, हम हमारे सोल पर्पस के ऊपर हम काम करते हैं ना, तब जाके पता चलता है कि ये चीज़ें, ये मटेरियलिस्टिक लाइफ हमारे लिए कुछ मायने नहीं रखती है, कुछ मायने नहीं रखती है। लव रिलेशनशिप, नो 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 मायने। हमको ये लगता है हमारा जो लाइफ पार्टनर है वही हमारे लिए सब कुछ है, वही हमारी पूरी दुनिया है, पर नहीं है। मुझे इतना पैसा कमाना है, मुझे बहुत रिच पर्सन बनना है, ओके। मनी डजंट मैटर इन स्पिरिचुअल लाइफ, इन स्पिरिचुअल पाथ। क्योंकि जो मैं कंपैरिजन नहीं कर रही हूँ, साधु संत जो लोग हैं उनसे मैं कंपैरिजन नहीं कर रही हूँ, पर मैं सिर्फ बता रही हूँ आपको कि उन्होंने देखो उनके लाइफ में सब कुछ सैक्रिफाइस किया है, त्याग दिया है उन्होंने, स्पिरिचुअल पाथ पे चलने के लिए, स्पिरिचुअल जर्नी पे जाने के लिए, विजडम को पाने के लिए, भगवान की एनर्जी से खुद को कनेक्ट करने के लिए। वो अकेले रहे हैं, अकेले सरवाइव किया है, अकेले खुद के ऊपर काम किया है, पर वहाँ पे उन्होंने मेडिटेशन भी किया है, आत्म परीक्षण भी किया है ना गाइस। तब जाके कुछ चीज़ें, बहुत कुछ चीज़ें उनको पता चली है। हम ना उनसे, उनके जैसे तो मैं नहीं बोल रही हूँ, पर 1-2% भी हमको वो नॉलेज मिल जाए ना हमारे लाइफ में, तो इट्स वेरी ग्रेटफुल, इट्स वेरी ग्रेटफुल, इट्स वेरी ब्लेस्ड फॉर अस, इट्स वेरी ब्लेस्ड। तो आपको आपके पास्ट लाइफ को रिलेट करना है, पास्ट लाइफ में जाके ढूंढना है। तो आपको यहाँ पे मेडिटेशन में बैठना चाहिए, बैठो और ढूंढो कि क्या है लाइफ पर्पस, क्या है सोल पर्पस, किस लिए जन्म लिया है, किस चीज़ के ऊपर आपको काम करना है। स्पिरिचुअल ग्रोथ तो है यहाँ पे, स्पिरिचुअल ग्रोथ करनी तो है आपके लाइफ में, पर वो कैसे करें, उसको ढूंढो, उसका आंसर ढूंढो। और मेडिटेशन में बैठने के लिए बोला। देखो मैं मेरी जो सोल जर्नी है, मेरी जो सोल का जो पर्पस है, मेरे जो स्पिरिचुअल लाइफ में जो मुझे करना है, तो वो अलग है, सबका अलग रहता है, क्योंकि सोल सबकी अलग है ना, तो सबको कुछ ना कुछ सोल पर्पस दिया गया है यहाँ पे, तो वो अलग अलग ही रहेगा। तो आप अगर, मुझे ऐसे लग रहा कि आप बोलना चाह रहे हैं कि प्लीज़ मुझे बताओ कि क्या है मेरा सोल पर्पस, तो इसलिए मैं ये एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ आपको कि सबका सोल पर्पस अलग अलग रहता है। तो वो मेरा आपसे मैच नहीं करेगा, आपका थर्ड पार्टी से मैच नहीं करेगा, उसका फोर्थ पर्सन से मैच नहीं करेगा। तो सबको खुद का सोल पर्पस यहाँ पे खुद को ही ढूंढ के निकालना है, खुद को ही मेडिटेशन में जाके आत्म परीक्षण करके ढूंढ के निकालना है। ओके गाइस, यस। छोटी छोटी बातों के ऊपर ध्यान दो, आपके लाइफ में क्या हो रहा है, अभी क्या हो रहा है, उसके ऊपर ध्यान दो, उसको देखो कि ये क्या सिखाना चाह रहा है मुझे, ये जो इंसिडेंस हुआ है ये क्या सिखाना चाह रहा है मुझे, इससे क्या लेसन लेना है मुझे। ओके, जो भी पैटर्न्स रिपीट होते हैं आपके लाइफ में, तो वो देखो ये पैटर्न मुझे क्या सिखाना चाह रहा है, मुझे क्या सीख लेनी है इससे। और वो रीज़न आपको पता चल गया ना, तो वो रीज़न क्या है वो पास्ट लाइफ में जाके ढूंढना है। यस, वो पास्ट लाइफ में जाके आपको ढूंढना है, वो पता चल जाएगा गाइज आपको। मेडिटेशन करो आप।
मेडिटेशन करो, सॉल्यूशन ढूंढ के निकालना है। और क्या गाइडेंस है, आपके स्पिरिट आपको क्या गाइडेंस देना चाह रहे हैं, आपके स्पिरिट, आपके सोल का क्या पर्पस है, सोल पर्पस क्या है आपका। ये करोगे ना तो आपको आपका सोल पर्पस यहाँ पे पता चल जाएगा गाइस। जैसे कि मेरा सोल पर्पस है, मुझे बोला गया है कि आपके पास वो विजडम है, वो नॉलेज है, वो पावर है आपके पास, जो आप दूसरों को गाइड कर सकते हो, यहाँ पे दूसरों को हील कर सकते हो। ओके, इसलिए मैं हीलिंग में हूँ, इसलिए आपको गाइडेंस देना, आपको हील करना। ओके, हीलिंग मॉडलिटीज है बहुत सारी, जैसे कि मैं रेखी से भी हीलिंग देती हूँ, यहाँ पे टैरो कार्ड से भी हीलिंग देती हूँ। तो ये मेरा सोल पर्पस है। तो आपके लिए जो सेकंड कार्ड आया है वो है हील योरसेल्फ, फैमिली हील्स एंसेस्टर्स विद रेखी हीलिंग थेरेपी। सी, एक तो पहले आप खुद को हील करो, जो मैंने पहले बताया था कि आपके सोल जो बता रहे हैं कि आपको आपके 7 चक्रास के ऊपर काम करना चाहिए। तो पहले तो आप 7 चक्रास के ऊपर काम करो। उसके बाद जो फैमिली की जो प्रॉब्लम्स हैं, अभी जो फैमिली प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, और हर बार आपके खानदान में जो भी प्रॉब्लम्स चलते आ रहे हैं, वही सेम पैटर्न, तो उसके ऊपर आपको काम करना है। उसके ऊपर काम करने के लिए आपको अपने एंसेस्टर्स की हेल्प लेनी है। आपके जो पितृदेव हैं, जो पितृ हैं, उनकी आपको यहाँ पे हेल्प लेनी है, उनसे पूछना है, उनको बोलना है, उनको बताना है कि ये सब हो रहा है, ये किस किस कारण की वजह से हो रहा है, वो कारण आपको पता है एंसेस्टर्स, पितृदेव, तो आप प्लीज मुझे हेल्प कीजिए। ऐसे हेल्प लेनी है, आपको बोलना है उनसे। उसके लिए आप रेकी हीलिंग थेरेपी को यूज कर सकते हैं गाइस। आपकी खुद की, अगर आपने खुद ने सीखा है रेकी, तो खुद को आप यहाँ पे हील कर सकते हो। खुद को हील करो, आपके एंसेस्टर्स को हील करो, क्योंकि देखो पितृ जो है आपके, वो स्टक हुए हैं। हमारे घर में अगर किसी की मृत्यु हो जाती है, तो वो जो सोल में कन्वर्ट वो सोल हो जाती है। वो सोल तो है पहले से ही, पर मृत्यु होने के बाद वो सोल डिवाइन लाइट के साथ एनलाइट होने के लिए जाती है ऊपर ऊपर। ओके, बहुत सारे रैलम्स हैं। ओके, तो उस रैलम से गुजर के वो फिर हमारे जो इष्ट देवत रहते हैं, तो उनके यहाँ पे वो जाती है। बहुत सारे लोक रहते हैं, शिवलोक रहते हैं, विष्णु लोक रहते हैं, देवलोक है। तो जो हमारे आराध्य देवत है, शायद देखो एक एग्जाम्पल देती हूँ, मेरे जो आराध्य देवत है वो महादेव और माता पार्वती है। ओके, तो मैं शिव शक्ति की यहाँ पे आराधना करती हूँ। तो अगर मैं मर गई ना, तो मेरी आत्मा शिवलोक में चली जाएगी। ओके, पर अगर मेरे आगे की जो जनरेशन है, मेरे बच्चे, ओके, उनके बच्चे, उन्होंने अगर कुछ ऐसी विधियां रहती है, ओके, कुछ ऐसी पूजा पाठ रहती है, कुछ ऐसे काम रहते हैं जो करने चाहिए आगे के जनरेशन को, और वो नहीं करते हैं ना, तो उसकी वजह से मुझे दोष लगेगा। ओके, मेरे सोल को दोष लगेगा, पितृदोष लगेगा। तो वो समझो आप कि वो दोष लगता है। तो वही आपको कुछ यहाँ पे देखना है कि क्या कुछ पितृदोष है क्या, तो उसकी कुछ पूजा पाठ, उसकी शांति करने के लिए बोला जा रहा है आपको। क्योंकि हीलिंग का जो कार्ड आया है ना, तो वो यही बोल रहा है कि खुद की हीलिंग करो, और एंसेस्टर की हीलिंग करने के लिए पितृदोष क्या है वो ढूंढ के निकालो और उनकी शांति करो यहाँ पे। तो पूजा पाठ कर सकते हो, नासिक जाके वहाँ जाके आप पितरों के लिए
प्रेयर कर सकते हो, पितृदोष के लिए पूजा कर सकते हो, करना चाहिए आपको। और अगर आप रेकी हीलिंग को मानते हो, उसमें बिलीव रखते हो, क्योंकि रेकी तो कॉस्मिक एनर्जी है गाइस, ओके। तो कॉस्मिक एनर्जी पूरे ब्रह्मांड में ही है, पूरे ब्रह्मांड में। तो रेकी वही हीलिंग मोडेलिटीज है, वही थेरेपी है। अगर आप उसको मानते हो तो आप किसी से रेकी हीलिंग करवा के ले सकते हो, खुद के लिए और पितरों के लिए, ओके। तो ये कार्ड आया है आपके लिए, तो ये करो। ये करने से आपको आपका सोल पर्पस पता चल जाएगा। इसकी वजह से ही आपके पूरे चक्रास ब्लॉक हैं, आपके इंट्यूशंस ब्लॉक हैं, आपके एनर्जी ब्लॉक है, तो आप कनेक्ट ही नहीं हो पा रहे हो। तो ये जो है ना, ये हर्डल्स है, इस हर्डल्स को आपको क्लियर करना है, फिर आपको पता चल जाएगा। एक और कार्ड लेती हूँ। क्या है मेरे व्यूअर्स का सोल का पर्पस? जो मेरा वीडियो देख रहे हैं उनके सोल का पर्पस क्या है? अगर कुछ भी प्रॉब्लम्स है, आपको कुछ भी पूछना है ना, कमेंट में पूछो, मुझे शेयर करो, मैं आपको आंसर दूंगी गाइस, क्योंकि ये नॉलेज बहुत डीप है। क्वेरीज आ सकती है, आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो पूछो, कमेंट में पूछो, आप शेयर करो, ओके। जनरल जो गाइडेंस आया है वो बोल रहा है कि नर्चर द पास्ट एक्सपीरियंस, ग्रोथ एंड रिवॉर्ड्स। क्या बोला मैंने? पास्ट लाइफ में आपको आपके रूट कॉज पता चल जाएंगे, उसके रीजंस पता चल जाएंगे। अभी जो आपके लाइफ में हो रहा है उसका क्या कारण है, वो आपको पास्ट लाइफ में पता चल जाएंगे। तो पहले तो खुद को नर्चर करो, खुद को हील करो, खुद को सहलाओ फुसलाओ, खुद को यहाँ पे सेल्फ लव करो, खुद को इम्पोर्टेंस दो, खुद को इम्पोर्टेंस दे के खुद को क्या बोलती हूँ, वो हायर एनर्जी पे रखो, हायर फ्रीक्वेंसी पे रखो, आपकी एनर्जी हायर होनी चाहिए। तो ये बोला जा रहा है। और जो एक्सपीरियंस मिले हैं आपको पास्ट लाइफ से, अभी तो आपको पता नहीं होंगे कि क्या है पास्ट लाइफ के एक्सपीरियंस, तो वही तो आपको पता करने हैं गाइस। आप यहाँ पे पास्ट लाइफ रिग्रेशन करवा के ले सकते हो किसी से भी, ओके, जो सर्टिफाइड है यहाँ पे, ओके, यस, जो ऑकल्ट में है, तो उनसे आप पास्ट लाइफ रिग्रेशन करवा के ले सकते हो यहाँ पे। तो पास्ट लाइफ में कि जो एक्सपीरियंस आपने कलेक्ट करके रखे हैं ना, मैंने अभी बताया आपको स्टार्टिंग में ही कि हर बार आपकी सोल हर जन्म में कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस करती है, उससे लेसन लेती है, उससे एक्सपीरियंस से जो लेसन मिलता है वो लेती है, और उसको अगले जन्म में अपने साथ कैरी फॉरवर्ड करती है। तो वही बताया जा रहा है कि पास्ट लाइफ में जो एक्सपीरियंस आपने लिया है उसको ग्रो करो इस लाइफ में, उसको और बढ़ाओ, उसके ऊपर और काम करो, ओके। और आपने वो काम कर लिया, आपने वो ग्रोथ को अचीव कर लिया, तो आपको थ्रू डिवाइन से, थ्रू सोल से आपको यहाँ पे रिवॉर्ड्स मिलने वाले हैं गाइज अपने लाइफ में। तो उसको इग्नोर मत करो प्लीज़, ये बोला जा रहा है कि इसके ऊपर काम करो, आपके सोल पर्पस के ऊपर काम करो। जो पास्ट लाइफ में जो एक्सपीरियंस, जो लेसन्स आपको मिले हैं, उसको कैसे भी करके ढूंढ के निकालो। जो भी थेरेपी करनी है करो, मेडिटेशन करना है, जिस भी मॉडलिटी को आप मानते हो वहाँ पे जाके पूछो, ओके। रेकी हीलिंग लो, वहाँ पे पूछो, मेडिटेशन में पूछो, और फिर पता चलने के बाद जो एक्सपीरियंस मिला है आपको, उसका यूज करके इस लाइफ में आपको ग्रोथ करनी है, आपकी सोल की ग्रोथ करनी है, स्पिरिचुअल लाइफ में आपको ग्रोथ करके करनी है गाइस। और वो आपने अचीव कर लिया, क्योंकि मुझे ये लग रहा है यही आपके सोल का पर्पस है, कि सोल बोलना चाह रही है आपको कि ये पर्पस है आपका, जो हर पास्ट लाइफ में जो आपने नॉलेज को गेन किया है उसका यूज इस लाइफ में करो,
और यूज़ करके अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को यहाँ पे कंप्लीट करो, फिर आपको रिवॉर्ड्स डेफिनेटली मिलने वाले हैं। जिस रिवॉर्ड के लिए आप इस धरती पे आपने जन्म लिया है और आप चल पड़े हो आपके सोल जर्नी पे, तो यही आपका सोल पर्पस है गाइस, यही सोल आपको बताना चाह रही है गाइस। यस डेफिनेटली, ग्रेट। काम करो, इसके ऊपर काम करो, ये सोल आपको बताना चाह रही है। ओके, मुझे बताओ, मुझे आपको मेरा वीडियो कैसे लगा है, आपसे कितना रेजोनेट हुआ है। ओके, और आपकी कुछ भी क्वेरीज हो ना, वो भी आप मुझसे शेयर करो कमेंट में। ओके गाइस, यस, आपको आपका सोल पर्पस यहाँ पे पता चल गया है, सोल आपकी ये बताना चाह रही है आपको। तो मैं यहाँ पे मेरा ये सेशन, मेरा ये रीडिंग में यहाँ पे एंड करती हूँ गाइस। ओके, बाय देन, बाय बाय, टेक केयर, सी यू देन अगेन।